गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे, जो मैं नहीं बन सका। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा है। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते देखता है, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं बन नहीं सका, इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग्य रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों की विवशताओं या दायरों का संकेत करते हुए जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। तो बच्चों, यह जो है लेखक के द्वारा लिखी एक व्यंग्यात्मक रचना है, हास्यपद है और व्यंग्य है। इसमें जो है लेखक अपने उस किशोर अवस्था में जब उनके मन में कुछ उम्मीदें थी, कुछ संकेत थे, उन्हीं को जो है वो क्या है अपने इसमें इस व्यंग्य रचना में जो है बताते हैं। यह पाठ जो है क्या है कि कुछ घटनाओं पर आधारित है, और इस लेख में लेखक ने क्या अपने बचपन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन से मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था, ना ही लेखक। बचपन में मैं ना जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। तो बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ और लेखक भी हूँ, लिखता भी हूँ। लेकिन बचपन में मैं क्या ना तो डॉक्टर बनना चाहता था, ना ही लेखक बनना चाहता था। तो उन्हीं इच्छाओं को, जो इनके मन में जो इच्छाएं थी, उन्हीं के बारे में वो बता रहे हैं कि आज मैं आपको अपने बचपन की कुछ यादों को बताऊंगा कि मेरे मन में क्या इच्छाएं थी और मैं क्या बनना चाहता था। तो जब वे अलग अलग लोगों से प्रभावित होकर कभी पेंटर, कभी गेट कीपर, हेड मास्टर, तो कभी चपरासी बनना चाहते थे, वे बचपन में एक पेंटर ने उन्हें प्रभावित किया था, जो टॉकीज में क्या करता था, पोस्टर पेंट किया करता था। लेखक को भी उनका काम जो है बहुत पसंद आया, और उन्होंने पेंटर बनने की चाह जो है मन में बसा ली। एक दिन वह उस पेंटर के मालिक से कुछ पैसों के लिए बेइज्जत होते हुए देखा, तभी वह अपना मन बदल लिए। उसी टॉकीज में एक गेट कीपर हुआ करता था। लेखक अब गेट कीपर बनना चाहते थे। कुछ जुगाड़ करके वह गेट कीपर बन तो गए, लेकिन उनके पिताजी दूसरे ही दिन उनकी पिटाई कर दी और उन्हें वह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर लेखक के मन में पहलवानी करने का भूत चढ़ा, लेकिन चोट की डर से कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, यह भूत भी जल्द ही उतर गया और वो छोड़ दिए। फिर वे हेडमास्टर की शाही नौकरी करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि हेडमास्टर जो है किस तरीके से शाही अंदाज में एकदम कुर्सी में बैठे रहता है और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना है, बस कुर्सी में बैठ करके ऑर्डर मारना है, तब उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने क्या किया कि शाही नौकरी करने का, यानी कि हेडमास्टर बनने का निश्चय कर लिया। उनका यह सपना भी क्या होता है, बहुत ही जल्द टूट जाता है। जब उन्होंने हेडमास्टर जी को एक अधिकारी से डांट खाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि स्कूल का चपरासी ही बन जाना अच्छा है, क्योंकि समय समय पर सिर्फ घंटी ही तो बजानी है और यह काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तब एक दिन हेडमास्टर ने चपरासी को किसी गलती के कारण निकाल दिया। इन सब स्थिति से गुजरने के बाद अब वे जादूगर बनने की इच्छा रखते हैं। क्यों? और वह सोचने लगे कि यह तो बहुत ही अच्छा काम है, क्यों
पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। कोई भी कार्य करना है, अगर जादूगर मैं बन जाता हूँ तो पलक झपकते ही मेरा सारा काम हो जाया करेगा। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ा आसान तरीका है ये। कागज़ के टुकड़ों को अपने जादू से जादूगर जो है रुपए बना देता है। जो पानी है, पानी को वो चाय में बदल देता है। लड़के को बकरा और लड़की को हवा बना सकता है। तो मैं जादूगरी ही सीखूंगा और मैं इसी कार्य को अब करूंगा। तब एक दिन लेखक जो है क्या करते हैं कि दूसरे दिन जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जाते हैं। परंतु जब वहाँ पहुँचते हैं और तंबू के अंदर जाते हैं तो तंबू के अंदर जा कर के वहाँ का दृश्य देखने के बाद उनका मन जो है बदल जाता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि जादूगर अपने बेटे को क्या करता है, पैसे खर्च करने के लिए डांट रहा था और यह दृश्य जो है लेखक देख लेते हैं। तब उन्होंने जादूगर बनने का जो मन है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब जादूगर को पैसे के लिए मैं तड़पते देखा तो मेरा क्या हुआ कि वास्तविक जीवन से पाला पड़ा। तब मैं सोचा कि ये भी कार्य जो है अच्छा नहीं है और मैं इस कार्य को नहीं करूँगा। तब उसके बाद क्या होता है कि उनका सारा सपना जो है टूट जाता है। जीवन के इन अनुभवों का जो है उन पर गहरा असर पड़ता है और तब उन्होंने धीरे धीरे समय बदलने लगता है और वो क्या करते हैं कि कविताएं और कहानियाँ लिखना शुरू कर देते हैं और वे लेखक बन जाते हैं। और तब क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जब कहानियों को लिखने लगते हैं और लेखक बन जाते हैं तो उनका मन उसी में लग जाता है। तो वे अपनी किशोरावस्था के दिनों को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि वे भी क्या दिन थे। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या समझ में आता है इस व्यंग को पढ़ने के बाद कि हम जब किशोरावस्था में रहते हैं तो हमारे मन में क्या होती हैं, बहुत सारी उम्मीदों की उड़ान जो है होती हैं। यानी कि बहुत हमारे मन में बहुत तरह तरह की बातें आती हैं, हम बहुत कुछ सोचते हैं और समझते हैं। अपने आसपास हम जो भी कुछ होते हुए देखते हैं तो हमको क्या है कि हम उसके लिए तर्क नहीं करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, हम उसकी तरफ क्या है आकर्षित होते चले जाते हैं। हम जो भी कार्य होते देखते हैं तो हमारा मन उसी तरफ लग जाता है। किसी को भी कोई कार्य करते हुए देखते हैं तो हमारा मन होता है कि क्यों ना हम भी ये कार्य को कर लें। उस समय हमारे मन में ये विचार नहीं आता है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब हम उस कार्य को करते हुए देखते हैं तो हमारा मन वहाँ चला जाता है और जब हम उस कार्य को खुद करने जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये कार्य किस प्रकार का है, हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और इसको करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, तब हमें समझ में आता है। जब तक हम दूसरों को करते देखते हैं तब तक हमारी इच्छा करने की होती है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है, जब हम खुद करने लगते हैं तब हम उसका फ़ायदा नुकसान सोचना शुरू कर देते हैं। तब हम क्या करते हैं, उसको अधिक से अधिक हम जानने और समझने का प्रयास करना चाहते हैं कि यह क्या है, इसके बारे में हम क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है। मान लो हमको कोई सर्विस करनी है, हमको यहाँ डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर बनना है अगर हम सोच रहे हैं तो वो इतना बनना आसान थोड़ी है। उसके लिए हमको बहुत कुछ करना होता है। तो उसके लिए हम सब जानकारी हासिल करते हैं कि हम कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या एग्ज़ाम देंगे क्या। लेकिन हम सामने देख लिए कि ये व्यक्ति डॉक्टर है और हमारे मन में इच्छा हो गई कि हम वही बनना चाहते हैं। हम एक टीचर को देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है तो हमारे मन में ये इच्छा हो जाती है कि हम भी शिक्षक बनेंगे। लेकिन जब हम उस कार्य को करने जाते हैं तब हम अपना फ़ायदा नुकसान देखने लगते हैं कि इसको करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, हम उसके बारे में समझने का प्रयास करने लगते हैं, है ना। तो इसी तरीके से होता है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे मन में जो है उथल पुथल चलती है। हम किसी भी चीज़ की ओर बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं और बहुत जल्द उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यही कार्य करना है कि हमको सोच समझ करके काम करना है।
इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले क्या है, हम उसको सोचना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे पास जो है सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि हमको वो कार्य सामने जो हो रहा है वही कार्य हमको अच्छा लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसी कार्य को करने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं। जब तक हम उसको करने नहीं जाते हैं तब तक हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन एक बार जब हम उसको कार्य को करने लगते हैं तब हमारी समझ में सारी बातें आ जाती हैं कि यह कार्य कैसा है, कि इस कार्य को करने से क्या होगा। तब हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पाठ जो मैं नहीं बन सका। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।